नुकसान करने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, निमेटोड नुकसान करने का कुछ टाइलेट है, देख लीजिए सुई की नोक जैसा कुछ टाइलेट है, ये जड़ों को पुंचर करता है, जड़ों को खाने का काम करता है और इसकी वजह से जो नुकसान है पौधों के अंदर करने का काम ये पादप सूत्रकृमि करता है। अगर ये निमेटोड देखा जाए तो कई फसलों में आता है, और अगर हरियाणा की अपन बात करें, हरियाणा के अंदर जैसे आपको पता है कि भाई कपास जो है सबसे इम्पोर्टेंट फसल है। आप ये देख सकते हो कपास के अंदर, थोड़ा सा कपास में देखिए, आप देख लीजिए इस कपास के अंदर देखो ये खेत है, ये पूरा रोगग्रस्त खेत है कपास का। आप ये देख सकते हो पौधे जो है कपास के ऊपर से नीचे तक पूरे सूखने लग रहे हैं। और इसका जो मेन लक्षण है, अगर देखोगे आप कपास के अंदर ही देखो, जड़ों के ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी गांठें दिखेगी, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जड़ों के ऊपर गांठें बच जाएगी तो पौधों को क्या है, न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा, पानी मिलना बंद हो जाएगा, और इसकी वजह से इस तरह से पौधे सूख जाएंगे। तो इसके प्रबंधन के लिए जो हमारी विश्वविद्यालय की सिफारिश है, एक तो मई के महीने में 10-15 दिन से अंतराल से 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी है। और तीसरी बात इम्पोर्टेंट इसमें है, 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक आता है टीका है, बायोटीका के नाम से यूनिवर्सिटी का एक प्रोडक्ट है बायोटीका HD 3547। ये आप इसको बिजाई के टाइम पे बीज उपचार करके आप इसको कपास के जो जड़ गांठ रोग है इसको मैनेज कर सकते हो। इसमें अपन बात करेंगे खुम्बी के अंदर जो भी किसान भाई खुम्बी की खेती करते हैं, मैं हमेशा किसी किसानों को बताता हूँ, जब भी आप खुम्बी करनी है, जैसे कि आप कहीं हरियाणा के अगर देखा जाए तो खुम्बी का जो प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है, तो खुम्बी के अंदर क्या है, ये खुम्बी के अंदर निमेटोड आने का मेन कारण है जो किसान भाई उसमें जो भूसा लाते हैं, जो भी इसको तैयार करने के लिए, बेड तैयार करने के लिए जो पराल लाते हैं, जो स्ट्रॉ लाते हैं ना, उसके अंदर से निमेटोड आने, जो केसिन सॉइल होती है उसमें से भी निमेटोड आते हैं। तो इसके प्रबंधन के लिए क्या करना है, एक तो कंपोस्ट जो है वो कंपोस्ट की आपको हमेशा जांच करनी है कि उसके अंदर निमेटोड ना हो, और दूसरी चीज़ है कि जो केसिन सॉइल हो वो स्टेबलाइज करनी है, और अच्छी जो मतलब कि केसिन सॉइल के अंदर निमेटोड ना हो। और ये जो कंपोस्ट तैयार करना है, ये आपको कंपोस्ट हमेशा पक्के फ्लोर के ऊपर तैयार करना है ताकि कुंभ के अंदर निमेटोड का मैनेजमेंट हो सके। और जो हमारे विश्वविद्यालय की सिफारिश है, कुंभ के अंदर आप देख सकते हो जो नीम का अर्क, जो नीम की गिरी को पीस के उसका जो अर्क बनाते हैं, अर्क बना करके आपको 7.5 लीटर प्रति क्विंटल कंपोस्ट के अंदर डालना है ताकि आप इसको कुंभ का सूत्रकृमि मैनेज कर सकते हो। इसके बाद अभी आने वाली फसल जो है हरियाणा के अंदर, पता है आपको, गेहूं जो है सबसे हरियाणा की मेन फसल है जो आने वाली है। अब देखा जाए तो फतेहाबाद साइड का जो एरिया है जहाँ पे सैंडी मिट्टी ज़्यादा है, रेतीली मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ पे इस निमेटोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसको कहते हैं धान का कुट्टी सूत्रकृमि, इंग्लिश में इसका नाम है हेटेरोडा एविनी। अब इसके अगर मेन लक्षण देखा जाए तो देखो, जैसे पैचेस में अंदर खापरा जैसे पैचेस के अंदर पीले ऐसे पौधे दिखेंगे, और पौधे बिल्कुल छोटे और बोने दिखेंगे, ये इनका मेन लक्षण है। और आप इसको अपन बोना कह सकते हैं, बोना तो नहीं कह सकते, लेकिन पौधे ऊपर छोटे हो जाते हैं। और इसका जो मेन लक्षण है, आप अगर देखोगे तो जड़ के ऊपर देखो इस तरह से निमेटोड दिखेगा। ये जो है ना सफेद तरह की मादा, इसको फीमेल है, जो फीमेल इसके ऊपर दिखेगी, और जड़ें ऐसे लगेगा जैसे है ना बुशी टाइप जड़ें होती है। ये बात कर रहा हूँ मैं आपकी गेहूं के अंदर। अब इसके प्रबंधन के लिए क्या है, पहले किसान भाई तो अपने जांच करवाए, अगर खेत में अपने निमेटोड है तो भाई इसमें निमेटोड है। निमेटोड होता है, प्रबंधन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जाइए क्रॉप रोटेशन के ऊपर, ये सबसे आसान तरीका है। फसल चक्र आजमाइए, सरसों, चना, मेथी आदि फसल आप ले सकते हो। फिर भी कई बार किसान भाई कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं तो गेहूँ ही बोऊंगा, तो उसके लिए क्या है, बिजाई का जो समय है 15 नवंबर से पहले आपको बिजाई पूरी करनी है। और इसमें क्या करना है, बिजाई से पहले आपको 10 से 15 दिन के अंतराल से 2 से 3 बार गहरी जुताई करके आप फिर बो लीजिए। और जो फतेहाबाद साइड का एरिया है जहाँ पे रेतीली मिट्टी, हम वहाँ पे कई बार बताते हैं कि भाई आप सूखे में बिजाई कर लीजिए, पलेवा बना के आप बिजाई करके फिर सिंचाई कर दीजिए, ताकि इस निमेटोड का प्रबंधन जो है हो सकता है। ये जो कि हरियाणा का सबसे मेन निमेटोड आप कह सकते हैं गेहूँ का, इसको मोलिया रोग कहते हैं, गेहूँ का मोलिया रोग, मोलिया बीमारी। उसके बाद अगर हरियाणा में देखा जाए, एक आता है नींबू जाति का सूत्रकृमि, जो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसकी जो लक्षण है, बड़े 5-6 साल का पेड़ होने के बाद ऊपर से नीचे इस तरह से पेड़ सूखने लग जाता है। ये देखिए ऊपर से नीचे पूरा पेड़ सूख जाएगा, और इसकी जड़ें देख लीजिए, ये रोगग्रस्त जड़ें है, बिल्कुल ऐसी मेली जड़ें मिलेगी। और इसको पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप अगर जड़ें देखोगे तो मेली जड़ें मिलेगी, और यहाँ पे बिल्कुल स्वस्थ जड़ें मिलेगी। ये सबसे इनका आसान तरीका पहचानने का। अब बात करते हैं इसको मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या है, कार्बोफ्यूरॉन दवाई आती है, वो आप क्या कर लीजिए, 13 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर से
हल्का दे के हल्की सिंचाई कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, दो चीज़ें हैं। अगर कई बार किसान कहते हैं सर मैं तो है ना ऑर्गेनिक पे जाऊँगा, ऑर्गेनिक पे जाना है तो हमारे रिकमेंडेशन है नीम की खल। आप इसमें 1.5 किलो प्रति पौधा नीम की खल डाल सकते हैं। इससे क्या है कि नींबू का सूत्र भी मैनेज हो जाएगा। और बीच बीच में आप क्या कर लीजिए, लहसुन और प्याज लगा सकते हो, जिससे क्या है निमेटोड जहाँ जहाँ लगाओगे वहाँ से भाग जाएगा, उस जगह पे चला जाएगा। उसके बाद आती धान की समस्या। जैसे कि आजकल धान में किसानों को कई बार समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या आती है धान के अंदर। धान में क्या है, दो तरह के निमेटोड आता है। एक तो जहाँ पे आप पनीरी तैयार करते हो, जहाँ पे आप पौध तैयार करते हो, वो एरिया आपको एक बार जांच करवानी कि भाई उस जगह पे निमेटोड ना हो। जहाँ पे आप खेत तैयार कर रहे हो, जहाँ पे आप पनीरी तैयार कर रहे हो, अगर उस जगह निमेटोड है तो कोशिश करना कि जगह बदल ले। अगर ना भी बदल सके तो उसके लिए क्या आपको मई और जून के महीने में 10-12 अंतराल से 2 बार गहरी सिंचाई करके हल्की सिंचाई करनी है। और उसके बाद क्या है, 25 माइक्रोन की जो पॉलीथीन शीट आती है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट, उसके ऊपर ढकना है बिल्कुल टाइट। ढक के आपको उसको कम से कम 20 दिन तक रखना है। 20 दिन तक रखने के बाद उसमें से भाप निकल के निमेटोड उसमें मैनेज हो जाएगा। तो ये इसमें तरीका है धान के अंदर आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। और अभी जो मेन समस्या इधर आ रही है, दिखा दो मैं आपको, पॉलियोस के अंदर यहाँ देखिए भाई, खाद की वजह से भी हो सकता है। और क्या करना है, आप अगर इस पौधे को उखाड़ोगे तो उसके जड़ के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी गांठें दिखेगी। और ये इसका बिल्कुल सटीक लक्षण है कि ये निमेटोड की वजह से ही है, और किसी वजह से गांठें खीरे के अंदर नहीं बनाता, निमेटोड ही गांठ बनाता है। ये इसका सटीक लक्षण है। इलाज के लिए अगर इसमें देखा जाए तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कर लीजिए, एक तो सॉइल सोलराइजेशन। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार गहरी जुताई करके, 15-15 दिन के अंतराल से 2 बार गहरी जुताई करके, उसका हल्की सिंचाई करके, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट रखनी 25 माइक्रोन की। और वो आपको कम से कम 25 दिन तक रखना है। 25 माइक्रोन की पॉलीथीन 25 दिन तक ढक के रखना है, उससे निमेटोड काफ़ी मर जाएगा। और उसके बाद हमारी सिफारिश है, जो खीरा आप बोओगे, जो आप चाहे आप शिमला मिर्च बो लीजिए, चाहे आप टमाटर बो लीजिए, इसमें हमारी सिफारिश है 50, देख लीजिए, 100 ग्राम नीम के खल के साथ 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा हमारी सिफारिश है। टमाटो के अंदर 100 ग्राम नीम के खल के साथ 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा आप जहाँ जहाँ कैरियो में बनाते हो, कुकुम्बर जहाँ बिजाई करते हो, वहाँ डाल के आप मैनेज कर सकते हो। तो लास्ट की बात करूँगा अमरूद के अंदर, ये देख लीजिए, अमरूद में भी अभी जो किसान भाई अमरूद की खरीदना चाहते हैं, जो अमरूद की बागवानी लगाना चाहते हैं, अनार की बाग लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा निवेदन है कि आप जब भी बाग लगाने की सोचते हो तो जहाँ से पौध लाते हो, वो जो पौध है वो निमेटोड के, उसके अंदर निमेटोड नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप यूनिवर्सिटी में सूत्रकृमि विभाग में आके आपको बिल्कुल फ्री में जाँच होती है, आप जाँच करवा सकते हो। और दूसरी चीज़ है, जहाँ पे मिट्टी है वो जहाँ पे पौध लगाओगे उस मिट्टी की जांच करवा दीजिए। 90% समस्या आपकी यही खत्म हो जाएगी। ये मोटा मोटा आपके निमेटोड के बारे में